बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमडी टाइम डिकेट की सिलेबस में एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में या एंट्री टेस्ट में जो है 2 MCQs जो है इसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, और मिनिमम एक MCQs हमारे पास क्या है, वो तो आएगा ही आएगा। अब इस एक MCQs को कवर करने के लिए मैं आप लोगों को 15 पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोगों को याद रखने ज़रूरी है। सही है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो करंट होता है उसके हमारे पास 2 टाइप्स है। एक करंट हमारे पास DC होता है, दूसरा करंट हमारे पास AC होता है। DC करंट हमारे पास वो करंट होता है जो हमारे पास इस तरह होता है, यानी इसमें हमारे पास एक पॉजिटिव होता है, एक हमारे पास नेगेटिव, और वो हमारे पास यूनि डायरेक्शनल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस बैटरी के साथ एक बल्ब कनेक्ट कर लूँ तो हमारे पास क्या होगा, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ हमेशा करंट जो है इसी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और ये बल्ब हमारे पास ऑन रहेगा। अब इसकी अपोजिट साइड्स पर हमारे पास AC करंट है, यानी अल्टरनेटिंग करंट है, जिसकी पोलरिटी हमारे पास हर सेकंड में चेंज होती रहती है। सो ये बल्ब ऑन रहेगा अगर ये सर्किट कंप्लीट हो, लेकिन पहले साइकिल में अगर ये साइड पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा, तो एक तो डायरेक्टली कुछ सेकंड माइक्रो सेकंड बाद ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चेंज हो जाएंगे, यानी इसकी पोलरिटी चेंज होती रहती है। अब इसकी जो ग्राफ अगर हम ड्रा कर ले तो हमारे पास साइन वेव फॉर्म आता है, और इसमें हमारे पास इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स होते हैं। सही है। तो एक हमारे पास AC करंट है, दूसरा हमारे पास जो है ये वाला मेरे पास क्या है, ये वाला हमारे पास DC करंट है। अब इसी AC को जब हम DC में कन्वर्ट करते हैं, वी कन्वर्ट AC इंटू DC, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। सो ये MCQs में आता है कि द कन्वर्जन ऑफ AC टू DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, इन्वर्जन, ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। सो AC को जब हम DC में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं रेक्टिफायर। याद रखें कि हमारे पास जो करंट या वोल्टेज है इसकी 2 टाइप्स थे, एक मेरे पास DC था, एक मेरे पास AC था। याद रखें कि इस DC की हमारे पास 2 टाइप्स है। एक टाइप ये है जिसके हमारे पास करंट इस तरह स्टीडी होता है, और दूसरा मेरे पास ये है जब अब इस AC को, ये मेरे पास AC है, इस AC को अगर मैं DC में कन्वर्ट करता हूँ तो वो मेरे पास इस तरह जो है फ्लक्चुएटिंग DC देगा। तो ये मेरे पास जो है इसको हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग DC, और ये मेरे पास स्टीडी या नॉन फ्लक्चुएटिंग DC है। सो DC करंट की हमारे पास 2 टाइप्स है। अब ये याद रखिए, जब हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो ये MCQs में आएगा। और इसकी उलट जब हम करते हैं, यानी जब DC को AC में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। सही है। अब याद रखिए कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं डायोड। अब ये डायोड हमारे पास काम करता है इज रेक्टिफायर, यानी इस डायोड को जो है हम यूज़ कर सकते हैं एज रेक्टिफायर। और अगर यहाँ पर मेरे पास डायरेक्ट AC करंट है तो इसको जो है मैं डायोड की मदद से DC में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर डायोड को समझने के लिए मैं आपको बैकग्राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बैकग्राउंड है उसमें आपको ले जाता हूँ। सही है। सो याद रखिए कि जितनी भी हमारे पास सब्सटेंसेस है, जब हमारे पास जो सब्सटेंसेस है उसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। या तो ये सब्सटेंस मेरे पास जो है कंडक्टर होगा, या मेरे पास जो है ये इंसुलेटर होगा, और या मेरे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा सेमी कंडक्टर। अब कंडक्टर वो होता है जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इंसुलेटर वो होता है जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, और सेमी कंडक्टर वो होता है जो हमारे पास ना कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर। ये हमारे पास इंसुलेटर होता है, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारे पास काम करता है एज
कंडक्टर का। तो ये हमारे पास इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर की बीच होती है। अब ये सेमीकंडक्टर जो हमारे पास है, इसके हमारे पास टू टाइप्स है। एक हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक हमारे पास दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर होता है जो हमारे पास फेवर फॉर्म में होता है, यानी फेवर हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास इम्प्योरिटी नहीं होती। सो वो कंडक्टर सॉरी सेमीकंडक्टर जो हमारे पास में इम्प्योरिटी नहीं होती, वो हमारे पास क्या होता है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और वो कंडक्टर जिसमें हमारे पास इम्प्योरिटी होती है, यानी इम्प्योर होता है, जो हमारे पास प्योर नहीं होता, उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक, कंटेन इम्प्योरिटी। सो इसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। याद रखें कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है, एक्सट्रिंसिक, इसकी अगर हम कंडक्टिविटी की बात कर ले तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इंट्रिंसिक से। सो हम चाहते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम कन्वर्ट कर ले एक्सट्रिंसिक को, ताकि ये हम यूज़ कर सके, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्शन ज़्यादा होती है। अब इस इंट्रिंसिक को जब हम एक्सट्रिंसिक में कन्वर्ट करते हैं, एक्सट्रिंसिक को जो हम एक्सट्रिंसिक में हम कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग, और जो सब्सटेंस ऐड करते हैं उसको कहते हैं डोपेंट। सो ये आप लोग जो है इनडायरेक्टली याद रखें रेक्टिफायर में। सही है। अब याद रखिए कि ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, बात हमने की किस चीज़ की, बात हमने की करंट की, यानी करंट मेरे पास जो सारी सब्सटेंसेस की, सब्सटेंस किसकी, मेरे पास एक हो गई कंडक्टर, एक मेरे पास हो गई इंसुलेटर, तीसरी हमारे पास हो गई सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के हमने टू टाइप्स की बात की, एक की है हमारे पास इंट्रिंसिक, दूसरी मेरे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक। ये बात हम लोगों ने यहाँ तक अब कर ली। अब याद रखिए कि इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टू टाइप्स है, एक को हम कहते हैं पी टाइप, दूसरे को हम कहते हैं एन टाइप। सही है। अब याद रखिए कि ये जो हमारे पास सेमीकंडक्टर है पी टाइप हमारे पास वो से याद रखिए कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास ग्रुप 4 का एलिमेंट होता है, ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल का। अब यहाँ पर अगर हम ग्रुप 5 ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर ग्रुप 5 में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर मेरे पास मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर ग्रुप 3 ऐड करेंगे तो मेजॉरिटी में हमारे पास होल्स आएंगे। अब ग्रुप 5 अगर ऐड कर लेंगे तो उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ग्रुप 4 से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मेरे पास मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन आ गया, ये मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एन टाइप। यहाँ पर मेजॉरिटी में होल्स है, होल्स में हमारे पास एक एक्स पॉजिटिव चार्ज, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं पी टाइप। अब अगर ये पी टाइप, जो मेरे बात का मकसद था वो ये था कि अगर ये मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लूँ और इसके साथ में एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लूँ और इसको मैं इस तरह मिला लूँ, तो इसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन। और इसको हम जो है कॉमनली कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायोड। सो ये पीएन जंक्शन जो हमारे पास दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसको हम कहते हैं डायोड। और इसको जो है हम इस तरह लिखते हैं, यानी इसको जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ये होती है, ये साइड ट्राइंगल ये पी रिप्रेजेंट करता है, ये लाइन हमारे पास कहता है एन साइड। अब इसके बारे में, ये जो डायोड है ये हमारे पास कैन एक्ट एज रेक्टिफायर। सही है। अब इस पीएन जंक्शन के बारे में एक बात ये याद रखें कि ये अगर मेरे पास पीएन डायोड है, हमारे पास ये दो डायोड है, अगर जो है यहाँ पर मैं पॉजिटिव जो है लगा लेता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव है, तो क्या होगा कि अगर P मेरे पास पॉजिटिव के साथ मिला है, नेगेटिव N के साथ मिला है, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस, और इस केस में हमारे पास क्या होगा, करंट जो है इससे पास होगा। अब अगर सेम हमारे पास सेम पीएन जंक्शन है, लेकिन पी साइड को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया है और एन को मैंने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है, तो इस केस में हमारे पास ये जो करंट है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास पीएन जंक्शन में
पास नहीं होगा। तो जब हमारे पास करंट होता है तो अगर फॉरवर्ड बायस, इसको हम कहते हैं जब पी पॉजिटिव के साथ हो तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। सही है। सो फॉरवर्ड बायस में जो हमारे पास पी जंक्शन होता है इससे करंट पास होती है, और रिवर्स बायस में हमारे पास इससे जो करंट होती है वो पास नहीं होती। सही है। अब ये पूरी कहानी जो हम लोगों ने, मैंने आप लोग को बताई, ये वाली कहानी जो सब्सटेंस से लेकर यहाँ तक डायोड। अब इसका मेरा मतलब ये था कि ये जो मेरे पास डायोड है ये हमारे पास एक्ट करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वो होता है जिससे हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो ये मेरे एमडी कैट का जो टॉपिक था वो ये रेक्टिफिकेशन है। तो ये बैकग्राउंड इसके लिए ज़रूरी थी। अब या चलिए रेक्टिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब रेक्टिफिकेशन याद रखें कि हमारे पास रेक्टिफिकेशन के जो टाइप्स है वो हमारे पास टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव। एक को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये जो टाइप्स है ये हमारे पास इस वेव की बेस पर है। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इनपुट है। अगर इसका मैं एक हाफ जो है वो रेक्टिफाई कर लूँ, मतलब ये जो टॉप वाला पोर्शन है इसको जो है मैं रेक्टिफाई कर लूँ, और इस निगेटिव को मैं ना कर लूँ, इस पॉजिटिव को मैं अगेन रेक्टिफाई कर लूँ, कन्वर्ट कर लूँ, इस निगेटिव को मैं छोड़ लूँ, तो ये मेरे पास इस तरह का वेव फॉर्म बनेगा। यानी हाफ वेव जो है, हाफ वेव जो एसी का था वो डीसी में कन्वर्ट हो गया है। तो इस रेक्टिफायर को हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव ये होगा कि जो रेक्टिफायर इनपुट का जो पोर्शन रेक्टिफाई नहीं हुआ था हाफ में उसको भी मैं कर दूँ। लाइक इस, ये मेरे पास रेक्टिफायर है, ये मेरे पास पहला पोर्शन हो गया, ये मेरे पास दूसरा, दूसरे को भी मैंने डीसी में कन्वर्ट किया, ये मेरे पास हो गया तीसरा, ये मेरे पास हो गया फोर्थ पोर्शन। यानी पूरी का पूरा जो वेव था उसको मैंने डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस रेक्टिफिकेशन को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सही है। अब हाफ वेव और फुल वेव को अलग अलग हम लोग पढ़ लेंगे। सो द फर्स्ट वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर हमारे पास ये है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हो गया एक एसी सोर्स। सही है। और यहाँ पर मैंने लगा लिया उसको एक पीएन जंक्शन, यहाँ पर मैंने एक लगा लिया बल्ब, और इसको जो है यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया। इसी तरह मैंने एक और ले लिया, ये भी मैंने इस तरह कनेक्ट कर लिया, और ये मेरे पास है बल्ब, इसको मैंने इस तरह कनेक्ट कर लिया। अब याद रखें कि रेक्टिफायर में हमारे पास जो है एसी कन्वर्ट होती है डीसी में। सो ये जो सोर्स होगा ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास एसी होगा। सही है। याद रखें कि ये हमारे पास सोर्स जो है एसी होनी चाहिए। ये साइन मेरे पास एसी का है और ये साइन मेरे पास डीसी का है। अब यहाँ पर देख लें, अब अगर मेरे पास इस तरह का इनपुट है, ये मेरे पास इनपुट का एक साइकिल है। सही है। ये मेरे पास इनपुट का साइकिल है। अब जब पॉजिटिव साइकिल की बात हो रही है तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। अब मैंने आप लोग को बताया कि जब पॉजिटिव पी के साथ कनेक्ट हो और नेगेटिव एन के साथ, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और जब फॉरवर्ड बायस होगी तो करंट हमारे पास जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगी, और जब डायोड से आएगी तो ये डायोड से पास होगी। रीज़न हमारे पास ये है कि फॉरवर्ड बायस में जो है करंट हमारे पास पास होती है, और जब ये करंट बल्ब से गुजर जाएगी तो मेरे पास बल्ब जो है वो ऑन होगा, और इसी तरह ये करंट फिर मेरे पास आएगा इस नेगेटिव टर्मिनल पर। यानी इसका जो पोर्शन था, अब ये जो रेक्टिफायर था इसका जब ये फर्स्ट वाला पोर्शन था ये मेरे पास इसने काम कर दिखाया। अब जब ये नेगेटिव साइड बनेगा दूसरी साइकिल में, ये पॉजिटिव, तो ये देखे ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये मेरे पास नेगेटिव। ये नेगेटिव पी के साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव मेरे पास एन के साथ। सो जब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो
और पॉजिटिव n के साथ, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स बयास। और याद रखें कि रिवर्स बयास में मेरे पास जो है करंट पास नहीं होती, यहाँ से करंट स्टार्ट होगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी, इस तरह यहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ से हमारे पास ये आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये पीएन जंक्शन रिवर्स बयास में है और बल्ब हमारे पास ऑन नहीं होगी। सो ये वाला पोर्शन जो है ये दूसरा नेगेटिव साइकिल मेरे पास कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरह जब अगेन ये पॉजिटिव होगा तो मेरे पास इस तरह साइकिल बनेगा, तो ये वाला पोर्शन मेरे पास जो है क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव पोर्शन जो है मेरे पास अगेन रेक्टिफायर होगा। सो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो नेगेटिव साइकिल है हमारे पास रेक्टिफायर का, वो हमारे पास डीसी में कन्वर्ट नहीं होता, जबकि हमारे पास पॉजिटिव साइकिल जो है वो कन्वर्ट होता है। अब ये एमसीक्यूज आप लोग याद रखें कि 1 2 3 कि जब हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर, अब जब हमने बात की ऊपर तो याद रखें कि हाफ वेव रेक्टिफायर वो होता है जिसमें हमारे पास हाफ वेव जो है वो रेक्टिफाई होता है, हाफ वेव एसीसी डीसी में कन्वर्ट होता है। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट। एमसीक्यूज सेकंड ये है कि जो हमारे पास डायोड होते हैं हाफ वेव में, तो मिनिमम हमारे पास डायोड क्या है, एक ही डायोड यूज हुआ है। इसके अलावा जब फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, सो इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास एफ इनपुट, वो मेरे पास बराबर थी एफ आउटपुट की, सही है। यानी ये देखिए ये मेरे पास साइकिल था ये मेरे पास साइकिल था, तो इसका ये वाला पोर्शन जो है ये वाला रेक्टिफाई हुआ है, फिर नेगेटिव को छोड़कर दूसरा वाला रेक्टिफाई हो गया है। तो यहाँ पर देख ले कि यहाँ पर मेरे पास एक वेव ये था, एक वेव ये था, इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या थी, 2 थी। यहाँ पर अगर मैं देख लूँ तो ये मेरे पास एक साइकिल ये है, एक साइकिल मेरे पास ये है। याद रखिए कि हाफ वेव में जो रिपीट होता है वो हमारे पास ये वाला पोर्शन नहीं होता, ये मेरे पास ये वाला पोर्शन रिपीट होता है। इस तरह एक ये वाला पोर्शन रिपीट होता है, सो रिपीटिशन वाला पोर्शन मेरे पास ये है, सो इसको हम काउंट करते हैं। सो इसकी भी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 2 है। सो याद रखिए कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट की बराबर होगी। इसके अलावा एक और एमसीक्यूज है जिसको हम कहते हैं आर, जो बुक में नहीं है, इसको हम कहते हैं रिपल फैक्टर। सो आपसे एमसीक्यूज में आएगा कि व्हाट इज द रिपल फैक्टर वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। सो रिपल फैक्टर हमारे पास रेशियो है आई ऑफ डीसी टू आई ऑफ एसी, रेशियो है अब करंट की। सो हाफ वेव रेक्टिफायर की लिए इसकी वैल्यू होती है 1.21। आप इसको याद रखें, ये एंट्री टेस्ट में आता है कि रिपल फैक्टर वैल्यू आर वैल्यू पर हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके अलावा अगर एफिशिएंसी की बात कर ले हम, तो याद रखें कि हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी या तो 20 होती है या तो मेरे पास होगी 40%, डिपेंड करेंगी रेजिस्टेंस की वैल्यू पर। अगर आर आर की बराबर होगी तो मेरे पास 20% होगी, आर आर से बहुत ज़्यादा होगी तो 40% होगी। ये आपके कोर्स में नहीं है, जस्ट आप लोग परसेंटेज याद रखें, सही है। अब आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। अब अगर मेरे पास ये साइकिल है, सही है, इसको जो है इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोर्शंस को जो अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ डीसी में, यानी ये वाला भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला भी मेरे पास हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी मेरे पास, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव भी मेरे पास हो गया, तो इस तरह की रेक्टिफिकेशन को मैं क्या कहूँगा, इस तरह की रेक्टिफिकेशन को मैं कहूँगा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। यानी सारा का सारा जो वेव था एसी का, वो मेरे पास कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, वो मेरे पास कन्वर्ट हो गया डीसी में। सो ये मेरे पास हो गया फुल वेव रेक्टिफायर, सही है। अब फुल वेव रेक्टिफायर की दो तरीके हैं। फुल वेव रेक्टिफायर की कितने तरीके हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के दो तरीके हैं जिसमें हम जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेरे पास है जिसमें यूज़ होती है 2 डायोड्स, एक मेरे पास वो है 4 डायोड्स वाला। सो ये एमसीक्यूज में आते हैं कि मिनिमम डायोड्स रिक्वायर्ड पर हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल। सो अगर फुल वेव के लिए मिनिमम की बात की जाए तो मेरे पास
टू डायोड से। अगर हाफ वेव की बात की जाए तो हाफ वेव के लिए इसकी वैल्यू क्या थी, हाफ वेव के लिए उसमें हमने एक ही डायोड यूज़ किया था। सो ये एमसीक्यूज में आता है। ये मेरे पास यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि मिनिमम मेरे पास यहाँ पर टू रेक्टिफायर यूज़ होते हैं किस चीज़ में, फुल वेव रेक्टिफायर में। और फुल वेव रेक्टिफायर मेरे पास वो है जिसमें मेरे पास फुल वेव जो है एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये दो एमसीक्यूज याद रखें। अब फुल वेव की जो दो तरीके हैं वो हमारे पास कुछ यूँ है, लाइक द फर्स्ट वन, जो पहला तरीका है, सही है, जो पहला तरीका है उसमें वो हमारे पास ये है, ये मेरे पास प्राइमरी काइल है, ये मेरे पास सेकेंडरी काइल है, और ये मेरे पास दो आउटपुट है, और एक सेंटर से हमने कनेक्शन लिया है, यहाँ पर मैंने बल्ब लगाया है, एक डायोड मेरे पास यहाँ है, एक डायोड यहाँ है, और ये इस तरह का मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है। और इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर, सही है। सो ये मेरे पास एक तरीका है, इसको मैं दो इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि मेरे पास जो है मैं आप लोग को समझा सकूँ दोनों साइकिल एसी का। सो ये मेरे पास एसी है, सही है। अब ये जो कनेक्शन मैंने बता दिया, ये मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर का जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये मेरे पास एक फुल वेव रेक्टिफायर का काम कर रहा है। अब जब हमारे पास पॉजिटिव साइकिल होगा, ये पॉजिटिव साइकिल की बात अगर हम कर ले तो ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा, ये वाला भी पॉजिटिव होगा, और ये मेरे पास नेगेटिव होगा, सही है। इसमें जो है आउटपुट की जो पॉजिटिव दो साइड्स होते हैं वो हम दो ले लेते हैं, और एक कनेक्शन हम सेंटर से ले लेते हैं। सो जो ट्रांसफार्मर यूज हुआ है इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो याद रखिए कि जब हम टू डायोड यूज करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर में, सो इसके लिए हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर या यूज करते हैं, और ये इसका हमारे पास जो है साइड इफेक्ट है, इसकी वजह से हम टू डायोड यूज नहीं करते, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं। पॉजिटिव साइकिल होगा तो याद रखिए करंट यहाँ से पास होगा यहाँ तक आएगा। ये हमारे पास याद रखें कि जब ये पॉजिटिव पीक के साथ कनेक्ट हो तो ये मेरे पास क्या होगा, डायोड वन जो है हमारे पास, ये डायोड वन है, ये मेरे पास डायोड टू है। तो वन डायोड मेरे पास जो है ये फॉरवर्ड बायस में है। जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो इससे करंट जो है पास होगा, और ये करंट इस तरह आएगा, ये करंट इस तरह आएगा, ये बल्ब से पास होगा, बल्ब मेरे पास ऑन होगा। अब यहाँ पर ये करंट जो है ये पॉजिटिव है, सही है। और ये भी मेरे पास एक पॉजिटिव होगा सारी, तो ये वाला टर्मिनल मेरे पास, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। अब ये देख ले कि ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये मेरे पास ये वाला पोर्शन नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। सो जो दूसरा डायोड है ये मेरे पास रिवर्स बयास है, सो इससे करंट जो है वो पास नहीं होगी। तो यहाँ तक करंट आएगी लेकिन ये आगे तक नहीं जाएंगी, लेकिन ऊपर की केस में मेरे पास क्या होगा, करंट पास होगा। सो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो है पहला पोर्शन पास हुआ है डायोड वन के जरिए, सही है। अब दूसरा देख ले कि अगर ये मेरे पास ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव, तब क्या होगा, तब मेरे पास ये पॉजिटिव है, ये पी के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ से करंट जो है पास होगा, यहाँ से करंट पास होगा, इस तरह ऊपर की तरफ जाएगा, फिर बल्ब के पास होकर मेरे पास बल्ब से गुजर कर यहाँ तक आ जाएगा, यानी बल्ब ग्लो करेगा। अब ये नेगेटिव है, यहाँ से करंट आएगा, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव जब पी के साथ कनेक्ट हो तो डायोड वन मेरे पास क्या है, वो रिवर्स बयास है। ये डी वन जो है, ये डी वन रिवर्स बयास है, तो यहाँ से करंट जो है वो पास नहीं होगी, आगे करंट नहीं जाएगी। सो इस नेगेटिव साइकिल में जो है वो डी टू काम कर रहा है, डी टू जो है वो फॉरवर्ड बयास में है, और उसमें करंट जो है पास हो रहा है। सो जब टू फंक्शन डायोड्स हम यूज़ करते हैं तो याद रखें कि एट अ टाइम जो है हमारे पास सिर्फ वन डायोड जो है काम करता है, वन डायोड जो है वो काम करता है। अब ये दूसरी साइकिल में याद रखें कि ये दूसरा पोर्शन जो है नेगेटिव वो भी कन्वर्ट हुआ है, ये नेगेटिव भी कन्वर्ट हुआ है, और ये पहला तो ऑलरेडी हुआ था। सो याद रखिए कि ये जो पोर्शन था मेरा, अब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो याद रखिए कि पहला पोर्शन तो था वो डायोड वन की वजह से कन्वर्ट हुआ था, दूसरा पोर्शन जो है डायोड टू के साथ, डायोड टू की वजह से, इसी तरह थ्री अगेन डायोड वन
और 4 पोर्शन जो है अगेन डायोड 2 की वजह से कन्वर्ट होगा और इसी तरह एसी जो है कन्वर्ट हो जाएगा डीसी में। सो इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। सो फुल वेव रेक्टिफायर में याद रखें कि यहाँ पर ये देख लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी एक वेव ये था, एक वेव ये था, 2 वेव थी। यहाँ पर देख ले 1 2 3 4, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। सो यहाँ पर देख ले कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी है इसको हम 2 में मल्टीप्लाई देंगे, यानी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की डबल होती है। सो ये एमसीक्यूज में आता है। आपको इनिशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी इनपुट की गिवन होगी और आपसे कहेंगे कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर आपको कहे कि पाकिस्तानी बिजली में हमने रेक्टिफायर यूज़ किया है फुल वेव, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है। सो जब इसको हम फुल वेव में रेक्टिफाई करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास 100 हर्ट्स होगी। सही है। और आपको इनडायरेक्टली इस तरह की होगी कि एक बंदा है वो इस्लामाबाद में बैठा है, तो वो जो है रेक्टिफायर यूज़ करेगा फुल वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो अगर इस्लामाबाद में है मीन्स पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। याद रखें कि यहाँ पर अगर हम रिपल फैक्टर की वैल्यू का बात कर ले तो यहाँ पर आर की वैल्यू मेरे पास है 0.48। इसको अगर हम परसेंटेज में लिख लूँ तो ये मेरे पास 48% होगी फुल वेव के लिए और ये मेरे पास होगी 121%। सो आप लोगों ने ऑप्शंस को देखना है। इसी तरह यहाँ पर जो है अगर एफिशिएंसी की बात करूँ तो वो मेरे पास 80% होती है ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। सही है। अब ये जो रेक्टिफायर था हमारे साथ, याद रखिए कि एक और तरीका भी है हमारे पास रेक्टिफायर का, वेटस्टोन ब्रिज, वो हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर। यानी ये देख ले हमारे पास, ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है। सही है। प्राइमरी का ये मेरे पास हो गया प्राइमरी का, ये मेरे पास हो गया सेकेंडरी का, यानी एसी का सोर्स है मेरे पास। चलो मैं डायरेक्टली इसको इस तरह लिखता हूँ। ये मेरे पास जो है ये यहाँ पर मैं आ गया, ये मेरे पास एसी का सोर्स। सही है। यहाँ पर मैंने इसको जो है इस तरह कनेक्ट किया है। यहाँ पर अब देख लें, ये मेरे पास एसी सोर्स है और ये मैंने इस तरह जो है कम्बिनेशंस बनाए हैं। ये देख लें, यहाँ पर मेरे पास जो है मैंने 2 डायोड्स यहाँ पर लगाए हैं, 2 डायोड्स जो है मैंने यहाँ पर लगाए हैं। सही है। और यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है यहाँ पर। बाज लोग इस तरह करते हैं कि ये जो बल्ब मैंने बनाया यहाँ पर, ये वाला बल्ब, बाज लोग इसको इस तरह बनाते हैं। एमसीक्यूज में इस तरह गिवन होगा। ये देख ले, मैं दोबारा बनाया था, बाज बुक्स में या एमसीक्यूज में इस तरह गिवन होगा। सो अगर आप बल्ब को यहाँ पर लगा ले, अगर बल्ब को जो है यहाँ पर लगा ले, दोनों मेरे पास सेम है। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों की आसानी के लिए जो है मैं इसको सेंटर पर लगा लेता हूँ। ये देख ले, ये मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। सही है। अब गौर से सुनिए, अगर ये मेरे पास पहला साइकिल है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। सही है। पॉजिटिव यहाँ से करंट आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर आकर ये 2 में डिवाइड होगा। लेकिन ये वाला पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, अब ये वाला पी है, तो जब पॉजिटिव पी के साथ होगा मेरे पास ये वाला जो है फॉरवर्ड बायस में है, तो इसकी वजह से करंट पास होगा। अब ये करंट जो है हमारे पास इस तरह आएगा बल्ब के साथ और ये बल्ब मेरे पास क्या होगा, ये बल्ब मेरे पास ऑन होगा, फिर ये करंट पास होगा यहाँ पर। अब याद रखें कि ये करंट यहाँ पर इस तरह दोबारा नहीं आ सकती। सही है। क्योंकि ये भी फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए अगेन वहाँ से करंट आ रही है, तो ये जो है नीचे की तरफ आएगी यहाँ पर इस तरह। ये देख ले, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये पी के साथ कनेक्ट है, ये फॉरवर्ड बायस में है, ये करंट यहाँ से इस तरह आएगी, फिर नीचे की तरफ आएगी
और फिर मेरे पास इस तरह जो है आएगी यहाँ पर, और फिर मेरे पास ऊपर की तरफ जाएगी, और ये साइकिल कंप्लीट हो गया। यानी ये जो मेरे पास वेव था, सही है, ये जो मेरे पास वेव था मेरे पास, इसका जो पहला साइकिल था पॉजिटिव, उसने काम कर दिखाया, और वो जो है वो कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, एसी में। अब अगर हम इसकी बात कर ले, किस चीज़ की, इस निगेटिव की, जब ये साइकिल निगेटिव होगा ये साइड, ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नीचे की तरफ करंट आएगी। अब यहाँ पर देख ले, जब ये करंट यहाँ पर आएगी तो ये देख ले कि पॉजिटिव साइड है, तो ये वाला पी है, ई जब यहाँ पर आएगा तो ये मेरे पास पी पॉजिटिव एन के साथ है, तो ये रिवर्स बायस है, ये आगे नहीं जाएगी। यहाँ पर पॉजिटिव पी के साथ है यानी फॉरवर्ड बायस है तो ये करंट यहाँ से पास होगी, फिर इस तरह आएगी, बल्ब से पास होगी, सही है। और जब बल्ब से पास होगी तो इस केस में बल्ब जो है यहाँ पर जो है अगेन ऑन होगी, यानी ये बल्ब ऑन रहेगा। और जब ये करंट पास होगी इसी तरह, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये भी फॉरवर्ड बायस में है, यानी इससे भी करंट पास होगी, तो ये जो है यहाँ पर करंट आ गई। इसी तरह ये करंट दोबारा यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट करेगी, और दूसरी साइकिल में भी जो है वो कन्वर्ट हो गया डीसी में, यानी उसने काम कर दिखाया, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया इसी तरह साइकिल हो गया। अब याद रखिए कि ये मेरे पास जो रेक्टिफिकेशन है, इसमें एट अ टाइम जो है 2 डायोड्स काम करते हैं। पहला जो था, इस येलो लाइन को देख ले, एक ये मेरे पास ये वाला था, और दूसरा मेरे पास ये करंट इससे पास हुई थी, ये दो डायोड्स काम कर रहे थे। फिर सेकंड केस में जो है ये वाला डायोड और ये वाला डायोड जो है फंक्शनल था। तो एट अ टाइम मेरे पास 2 डायोड्स काम करते हैं एट अ टाइम, और टोटल डायोड्स यूज होते हैं 4 में। अब जब प्रीवियस टॉपिक में हमने बात की ऊपर, तो याद रखें कि यहाँ पर हमने बात की थी 2 डायोड्स की। अब 2 की बजाय हम 4 की यूज करते हैं, तो ये देख लें कि 2 में मेरे पास सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हुआ था, और यहाँ पर मेरे पास सेंटर टैप ट्रांसफार्मर नहीं यूज हुआ है। सो इसी वजह से हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से बचने के लिए 2 डायोड्स एक्स्ट्रा लगाते हैं, 4 डायोड यूज करते हैं। सो यहाँ पर लिख ले कि नो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, सही है। सो ये मेरे पास था रेक्टिफायर।